गरीब किसान का चतुर लड़का। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में रघुनाथ नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसकी जिंदगी साधारण थी, लेकिन ईमानदारी और मेहनत से भरी हुई। उसका बेटा आरव एक बहुत चतुर और समझदार लड़का था, जो हमेशा नए तरीकों से अपने पिता की मदद करता। गरीबी ने उन्हें कभी हार मानने नहीं दी। ये कहानी है एक ऐसे बाप बेटे की जिन्होंने मुश्किलें होते हुए भी अपनी अकल और सोच से जीत हासिल की। क्या आरव अपने पिता की जिंदगी बदल पाएगा? क्या गरीबी से लड़कर जीत उनकी होगी? पूरी कहानी पढ़िए और पाइए एक प्रेरणादायक संदेश। दिन भर काम करने के बाद भी कुछ बचा नहीं, पर मेहनत छोड़ नहीं सकता। ये मेरी पहचान है। रघुनाथ एक ईमानदार और मेहनती किसान था। हर दिन धूप हो या बारिश, वो अपने खेत में काम करता। लेकिन बारिश न होने के कारण पानी की कमी थी और उसकी फसल सूख रही थी। कई महीने हो गए, उसके घर में धन की कमी हो गई थी। पापा, हम नदी के किनारे की पुरानी नाली का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर थोड़ी सी मेहनत करें तो खेतों तक पानी पहुंच सकता है। आरव छोटी उम्र का होने के बावजूद बहुत समझदार और चतुर था। उसकी सोच सबसे अलग थी। उसने बचपन से देखा था कि उनके खेत सिर्फ पानी की वजह से बर्बाद हो रहे थे। आरव बिल्कुल तुम पर गया है रघुनाथ। उसकी सोच सच में बदलाव ला सकती है। अरे रघुनाथ, तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं। तुम्हारे बेटे का ये प्लान सिर्फ बचपना है। समझदार बनो। आरव ने स्कूल में भी बहुत अच्छा आइडिया दिया था। ये लड़का कुछ बड़ा करेगा। भैया, मैं भी मदद करूंगी नाली साफ करने में। रघुनाथ ने सभी बातें सुनी, लेकिन उसने आरव पर विश्वास किया। उसने कहा, अगर सोच साफ हो तो रास्ते खुद बन जाते हैं। पूरा परिवार आरव के सपने में साथ हो गया। सावित्री ने खाना बनाया, मुन्नी बाल्टी ले आई और सब मिलकर काम में लग गए। मुन्नी, तू मिट्टी हटा दे, मैं पानी का रास्ता खोलता हूँ। नाली का एक एक कोना साफ करना है। आरव दिन भर अपनी छोटी बहन के साथ पुरानी नाली की सफाई में लगा रहा। उसका हौसला देखकर सब हैरान थे। गर्मी तेज थी, हाथ घायल हो गए थे, लेकिन उसका जोश कम नहीं हुआ। हाँ भैया, देखना, एक दिन सब लोग हमें तालियां देंगे। पापा सबसे ज्यादा खुश होंगे। और ये बच्चे क्या कर लेंगे? और सिर्फ मिट्टी खोदने से फसल नहीं उगती। समय बर्बाद कर रहे हैं। साहब, ये लड़का तो सच में कुछ नया कर रहा है। मैंने ऐसा हौसला किसी बड़े आदमी में भी नहीं देखा। अगर ये काम सफल हुआ तो हम इस मॉडल को पूरे टाउन में लगाएंगे। इस लड़के में दम है। बेटा, तेरा हौसला देखकर मुझे गर्व हो रहा है। जो काम बड़े लोग नहीं कर पाए, तूने कर दिखाया। छोटे हाथों ने बड़ा काम कर दिखाया। 2 दिन में साफ नाली से पानी खेतों तक पहुंच गया। सूखी मिट्टी अब गीली हो गई थी और फसल जीने लगी थी। टाउन के लोग हैरान थे और आरव एक मिसाल बन गया। उस रात रघुनाथ ने घर में सबको मिठाई बांटी। सावित्री की आंखों में खुशी के आंसू थे। मुन्नी ने आरव को गले लगाया। भैया, तू सच में हीरो बन गया। मास्टर जी ने स्कूल में आरव के नाम का बोर्ड लगवाया, जहां लिखा था, छोटी सोच नहीं, छोटी उम्र भी बड़ा काम कर सकती है। आरव ने सिर्फ अपने पिता का नहीं, पूरे टाउन का नाम रोशन किया है। ऐसे बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं। मुझे भी कभी यकीन नहीं था कि मेरा बेटा इतना समझदार निकलेगा। आज मैं फक्र से कह सकता हूँ, ये मेरा बेटा है। जब नीयत साफ हो तो रास्ते अपने आप बन जाते हैं। आरव की सोच ने सबका नजरिया बदल दिया। आरव को हम टाउन का बाल विकास सम्मान देना चाहते हैं। ये सम्मान उसके जज्बे और सेवा भाव के लिए है। शाबाश आरव, तुमने हमें सिखाया कि बुद्धि, मेहनत और ईमानदारी से कुछ भी मुमकिन है। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि कोई भी गरीब किसान पानी के बिना फसल बर्बाद ना करे। हम सब मिलकर बदलाव ला सकते हैं।
आरव के प्लान से टाउन के दूसरे किसान भी प्रभावित हुए। पुराने नाले साफ होने लगे, हर घर में उम्मीद की किरण जागी। बचपन का एक नन्हा सपना अब पूरे टाउन के लिए रोशनी बन गया। आरव अब सिर्फ एक किसान का बेटा नहीं, बल्कि नए कल का राह दिखाने वाला बन गया। मैं गरीब था, लेकिन मेरा बेटा मुझे दुनिया का सबसे अमीर आदमी बना गया। इससे बड़ा धन और क्या हो सकता है? रघुनाथ, मुझे माफ करना। मैं हमेशा तुम लोगों का मजाक उड़ाता रहा, तुम्हारी हालत पे हंस पड़ता था, पर आज देख लिया तुम लोग कितने बड़े दिल वाले हो। तुमने साबित कर दिया कि इज्जत पैसों से नहीं, नियत और मेहनत से मिलती है। समय ही सबसे बड़ा शिक्षक होता है श्यामलाल जी। हमने तो सिर्फ अपना फर्ज निभाया, आप माफी मांगकर और भी बड़े बन गए। चाचा जी, अगर हम सब मिलकर काम करें तो हर मुश्किल आसान हो सकती है। हमारे टाउन में हर किसान को पानी मिले, यही मेरा सपना है। हम साथ चलेंगे तो बदलाव जरूर आएगा। आरव के इस प्लान ने हमारे टाउन का भविष्य बदल दिया है। मैं वादा करता हूँ कि इस पानी बचाओ योजना को मैं जिला स्टार तक ले जाऊंगा। हमारे टाउन का मॉडल पूरे प्रदेश के लिए मिसाल बनेगा। बेटा, तू हमारी शान बन गया है। तेरी सोच ने हर माँ बाप का सिर फक्र से ऊंचा कर दिया है। मैं भी आरव जैसा बनना चाहती हूँ। मैं भी नए आइडिया सोचूंगी और सबकी मदद करूंगी। जो कभी मजाक का पात्र थे, आज वही लोग मिसाल बन गए। रघुनाथ का विश्वास, सावित्री का समर्थन, आरव की सोच और मुन्नी का उत्साह, इन सब ने मिलकर टाउन का रूप बदल दिया। श्यामलाल जैसे लोग जो पहले सिर्फ निंदा करते थे, अब आरव से प्रेरणा लेने लगे। टाउन के स्कूल में आरव की कहानी एक आदर्श के रूप में पढ़ाई जाने लगी। ये कहानी सिर्फ एक परिवार की जीत नहीं थी, बल्कि हर उस इंसान के लिए एक संदेश थी जो मुश्किलें देखकर हिम्मत हार जाता है। अगर नीयत साफ हो, सोच नई हो और हौसला मजबूत हो, तो कोई भी गरीबी, समस्या या टिप्पणी आपको रोक नहीं सकती। गरीबी सिर्फ पैसों की कमी नहीं होती, अक्सर सोच की कमी होती है। रघुनाथ एक समर्पित पिता और आरव एक समझदार बेटा ने मिलकर ये साबित कर दिया कि अगर सोच नई हो और हौसला जिंदा हो तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। आरव की एक छोटी सी सोच ने पूरे टाउन का भविष्य बदल दिया। रघुनाथ की मेहनत और सावित्री की शांति ने उस सपनों को जमीन पर उतारा। जहां श्यामलाल जैसे लोग हंस रहे थे, आज आरव से प्रेरणा ले रहे हैं। मुन्नी जैसे बच्चे नए सपने देख रहे हैं। ये कहानी सिर्फ एक परिवार की नहीं, बल्कि हर उस इंसान की है जो जिंदगी से हार मानने ही वाला था। अगर आपके सामने कभी कोई बेकार, पुराना या छोटा रास्ता आए तो उसे इग्नोर मत कीजिए। शायद वही रास्ता किसी बड़े बदलाव की शुरुआत हो। कभी कभी नदी की एक पुरानी नाली भी पूरे टाउन की प्यास बुझा सकती है। जहाँ मेहनत हो, सोच हो और परिवार का साथ हो, वहाँ गरीबी भी हार जाती है। यही है गरीब किसान की चतुर लड़का की असली जीत।